हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आशा मैडम और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ यानी कि न्यूट्रिशन टॉपिक को, यानी कि हिंदी में उसको बोला जाता है पोषण या फिर आप बोल सकते हैं भोजन। भोजन के बारे में हम लोग जानेंगे इस वीडियो में कि भोजन में कौन कौन सा पोषक तत्व होता है और वो हमारे शरीर के लिए कितना यानी कि ज़रूरी है और उसके कमी से क्या होता है या फिर उसके बढ़ जाने से हमारे बॉडी में क्या होता है, या फिर और जानेंगे कि यानी कि पोषक तत्व का जो भोजन में जो पोषक तत्व पाया जाता है तो उसका सोर्स क्या है, वो कौन कौन सा जो फूड है यानी कि किसमें क्या मिलता है, कौन सा पोषक तत्व मिलता है ना। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि हमारे यानी कि बॉडी को कितना यानी कि ऊर्जा की ज़रूरत होती है, हमारी बॉडी में कितने एक दिन में कितने ऊर्जा की ज़रूरत होती है। तो ये सब हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। सो आप लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम लोग न्यूट्रिशन क्या है, ठीक है। देखिए, न्यूट्रिशन के बारे में हम लोगों को जानना है, जिसको कि पोषण भी बोला जाता है या फिर उसको भोजन बोल सकते हैं। तो भोजन जो है, जितने भी हम लोग फूड यानी कि भोजन का यानी कि भोजन को लेते हैं हम लोग, तो उन सारे भोजन में जो है टोटल 6 यानी कि पोषक तत्व पाया जाता है, ठीक है। टोटल 6 पोषक तत्व पाया जाता है। जो भी भोजन हम लोग करते हैं, जितने भी भोजन के रूप में, चाहे वो यानी कि चावल हो या कोई फिर फ्रूट्स हो जो हम लोग लेते हैं, फल वगैरह है ना, या फिर कोई ड्राई फ्रूट हो या फास्ट फूड हो, जो भी कुछ हम लोग जो भी कुछ भोजन के रूप में अंदर लेते हैं तो उसमें टोटल 6 पोषक तत्व पाया जाता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा, लवण और जल, ये 6 पोषक तत्व है। जो भी जितने भी हम लोग भोजन में जो भी कुछ खाते हैं A to Z है ना, उन सारे में 6 पोषक तत्व ही पाया जाता है, ठीक है। और ये 6 पोषक तत्व हमारे बॉडी के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। यानी कि हमारे बॉडी के लिए ये पोषक तत्व क्यों आवश्यक है, जैसे कि देख लीजिए, हमारे बॉडी को यानी कि ऊर्जा की जरूरत होती है, यानी कि शक्ति की जरूरत होती है। कोई काम करने के लिए, कोई भी कार्य करेगा तो उसमें शक्ति का जरूरत होता है, एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी कहाँ से आता है, तो वो एनर्जी ये 6 पोषक तत्व से हम लोगों को मिलता है। एनर्जी हो गया, या फिर यानी कि हमारे बॉडी में यानी कि ग्रोथ के लिए विटामिन वगैरह चाहिए, बीमारी से लड़ने के लिए विटामिन वगैरह चाहिए, हमारे बॉडी को ग्रोथ के लिए प्रोटीन चाहिए है ना, शरीर के विकास के लिए है ना। उसी प्रकार से हमारे हड्डी का विकास, मसल्स का विकास, हमारे शरीर में और सारे बहुत सारा यानी कि जैसे कि आपका हेयर हो गया, इसका विकास, या फिर हमें अच्छे से दिखाई देने के लिए उसमें चाहिए विटामिन वगैरह। तो जो भी हमारे बॉडी को बहुत सारी चीज़ों का आवश्यकता है, जो कि यानी कि हम लोग जो काम करते हैं, तो जो भी काम करते हैं, जितने भी काम करते हैं, हमारे बॉडी में जितने भी अंग है वो सारे को यानी कि न्यूट्रिशन का जरूरत है, पोषक तत्व का जरूरत है। और वो यानी कि जरूरत कौन पूरा करता है, तो ये सारे पोषक तत्व पूरा करता है। ये सारे मतलब जो 6 पोषक तत्व है, ये जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा हो गया, फिर विटामिन हो गया, आपका लवण हो गया, मिनरल और वाटर है ना, ये पोषक तत्व हमारे शरीर की जरूरत को क्या करता है, पूरा करता है। और ये पोषक तत्व हम लोगों को कहाँ से मिलता है, तो भोजन से मिलता है, ठीक है। अब देखिए, हम लोग अब इसमें एक एक करके यानी कि जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया या प्रोटीन हो गया या फिर फैट हो गया, ये सब के बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे यानी कि इस वीडियो में। यानी कि जैसे कार्बोहाइड्रेट हुआ, तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे कि कार्बोहाइड्रेट में यानी कि हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट किस प्रकार से काम करता है और वो उसका सोर्स क्या है, वो कहाँ से आता है, और हमारे बॉडी में यानी कि जो है कितने कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता हर रोज पड़ता है ना। तो ये सब जानेंगे इसके बारे में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिटेल से। इसके बाद फिर हम लोग प्रोटीन के बारे में भी डिटेल से जानेंगे, विटामिन के बारे में डिटेल से जानेंगे कि उसका सोर्स कहाँ से, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है। देखिए, जिस तरह से पोषण में यानी कि भोजन में ये 6 पोषक तत्व पाया जाता है, उसी प्रकार से कार्बोहाइड्रेट में ये कई सारे यानी कि कार्बोहाइड्रेट का क्या है, प्रकार है, टाइप है ना। ये सारे कार्बोहाइड्रेट ही है, लेकिन ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट का
प्रकार है। जैसे देखिए, एक उदाहरण से मैं आप लोगों को समझाने का कोशिश करती हूँ। जैसे देखिए कि मान लीजिए कि ये एक यानी कि लड़की है, ठीक है, ये एक गर्ल है। जैसे कि ये एक लड़की है, ठीक है, गर्ल है, ठीक है। ये लड़की क्या है कि कभी क्या बन जाती है, कभी मान लीजिए कि ये आपका माँ बन जाती है ना, माँ का रूप लेती है, कभी ये दादी का रूप लेती है ना, कभी ये दीदी का रूप लेती है, कभी ये चाची का रूप लेती है ना, कभी ये भाभी का रूप लेती है ना, कभी ये यानी कि नानी का रूप लेती है। इसी प्रकार से कई रूप, लेकिन ये सारे जो इसका रूप है तो ये लड़की ना, ये तो यानी कि क्या है, फीमेल है। इसका जेंडर के अकॉर्डिंग अगर इसे देखा जाए तो वो क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, फीमेल है ना, स्त्री है, ठीक है। लेकिन ये कई रूप लेती है ना, कभी नानी, कभी दादी, कभी चाची, कई रूप वो लेती है। तो लेकिन वो असल में अगर उसका जेंडर देखा जाए तो वो क्या है, फीमेल है ना। उसी प्रकार से ये सारे यानी कि क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, है ना, सुक्रोज हो गया, माल्टोज, लैक्टोज, स्टार्च, फाइबर, है ना, ग्लाइकोजन। तो ये सारे क्या है, ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स ही है। लेकिन ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स का सारे रूप है, अलग अलग रूप है, जो कि इसमें भी अगर हम इसका सोर्स देखेंगे तो क्या है, जैसे कि ग्लूकोज का मात्रा अंगूर में ज्यादा होता है, ठीक है, ग्लूकोज का मात्रा अंगूर में ज्यादा होता है। मीठे फल में आपका फ्रुक्टोज और ग्लूकोज ज्यादा मात्रा में मिलता है। कोई भी मीठे फल खाए यानी फ्रुक्टोज की मात्रा ज्यादा मिलेगी। लेकिन ये फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, है ना, सुक्रोज, ये सारे क्या है, कार्बोहाइड्रेट ही है। इसका यानी कि अलग अलग ये सारे रूप है, ठीक है। देखिए जैसे कि आपका सुक्रोज हो गया, तो ये गन्ना में सुक्रोज की मात्रा क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। माल्टोज की आवश्यकता है बॉडी को, तो माल्टोज की मात्रा जौ में ज्यादा मिलता है। जौ जैसे कि गेहूं जैसा जौ होता है, जो जिसका कि जैसे कि आप लोग ये बियर वगैरह पीते हैं तो उसमें जौ की मात्रा होती है, बियर में जौ की मात्रा होती है ना। उसी प्रकार से लैक्टोज है, तो लैक्टोज जो है ये दूध में ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ये आपका स्टार्च हो गया, स्टार्च आपका आलू में, आलू का जो वो मंड होता है, हिंदी में इसको मंड बोला जाता है, तो वो मंड आलू में ये स्टार्च ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ये फाइबर हो गया, तो फाइबर के लिए आप राजमा ले लीजिए, है ना, राजमा जो होता है उसमें फाइबर का मात्रा ज्यादा पाया जाता है। तो ये सारे क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स का रूप है, ठीक है। आई होप कि इतना आप लोगों को समझ में आ रहा है कि ये सारे कार्बोहाइड्रेट का रूप है, ठीक है। देखिए हाँ, तो ये सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट का रूप है ना। अब हम लोग जानते हैं कि देखिए इसमें क्या है कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो उसका 3 प्रकार होता है। 3 प्रकार का मतलब क्या है, ये सभी प्रकार है, इन सभी को 3 भागों में बांट दिया गया। ये सारे जो कार्बोहाइड्रेट का रूप है इसको 3 यानी कि भाग में इसको बांट दिया गया है। एक है आपका मोनोसेकेराइड, ठीक है, दूसरा डाइसेकेराइड और तीसरा पॉलीसेकेराइड। देखिए मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड का मतलब क्या होता है। देखिए उससे पहले हम लोग यहाँ जान लेते हैं कि देखिए मोनोसेकेराइड में आपका ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज, है ना, ये 3 यानी कि पोषक तत्व आपका यानी कि कार्बोहाइड्रेट, ये 3 कार्बोहाइड्रेट का जो रूप है ये आ जाता है मोनोसेकेराइड में। और डाइसेकेराइड में आपका आ जाएगा यानी कि सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, ये 3 जो है ये आपका डाइसेकेराइड में आ जाता है। और स्टार्च, फाइबर और ये ग्लाइकोजन, ठीक है, ग्लाइकोजन, ये 3 आ जाता है आपका पॉलीसेकेराइड में, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि ये मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड क्या है, ठीक है। देखिए यानी कि इसमें हम यहाँ पर लिखे हैं एक अणु से। मोनोसेकेराइड उस भाग को कहा जाता है जिसमें कि यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो एक अणु से मिलकर बना है, उसमें सिर्फ एक अणु है, कार्बोहाइड्रेट का एक अणु है, ठीक है। और डाइसेकेराइड में 2 अणु होता है, ठीक है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का ही अणु है, तो जिसमें एक अणु होगा तो वो आपका मोनोसेकेराइड कहलाएगा। और जिसमें कार्बोहाइड्रेट का 2 में नहीं होगा, है ना, तो 2 अणु होगा, ठीक है,
है, सॉरी, 2 अणु होगा तो वो क्या कहलाएगा, डाइसेक्राइड। और जिसमें कार्बोहाइड्रेट का यानी कि अनेक यानी 2 से अधिक, ठीक है, 2 से अधिक अनेक अणु होगा, यानी 2 से अधिक जितना भी हो जाए, है ना, तो वो यानी कि क्या कहलाएगा, कौन सा रूप कहलाएगा कार्बोहाइड्रेट का, तो पॉलीसेकेराइड। ठीक है, तो ऐसे भी आप लोग समझ सकते हैं कि मोनो का मतलब होता है एक, डाई का मतलब हो गया आपका 2, और पॉली का मतलब होता है यानी कि एक या 2 से अधिक। ठीक है, यानी कि अनेक बोल सकते हैं। तो ये यानी कि कार्बोहाइड्रेट को 3 भाग में बांट दिया गया। तो मोनोसेक्राइड में ये सभी आ जाएगा, डाइसेक्राइड में ये सभी, और पॉलीसेक्राइड में ये सभी। लेकिन ये सारे जो है ये क्या है, सारे कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, ये सारे, और एक चीज इसमें समझना है आप लोगों को कि देखिए इसमें ये जो ग्लूकोज है मेन, यानी कि ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट से क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज से क्या बनता है, ऊर्जा, और ऊर्जा से हमारे बॉडी को क्या मिलता है, एनर्जी, शक्ति। ठीक है, तो देखिए सिंपल, यानी हम क्या समझाना चाह रहे हैं कि देखिए कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट क्या बन जाता है, ऑक्सीकरण होकर के कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज बन जाता है ना, और ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होकर के वो क्या बनता है, ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा बनता है, एनर्जी, है ना, और एनर्जी फिर हमारे शरीर में क्या काम करती है, तो शक्ति देने का काम करती है ना, पावर, शक्ति देती है। ठीक है, शक्ति। तो देखिए ये सभी जो है, या तो मेन चीज हमारे शरीर में क्या हो गया, ग्लूकोज बनना, है ना, ग्लूकोज, यानी कि कोई भी कार्बोहाइड्रेट का कोई भी रूप है तो वो सारे रूप क्या बनेगा, लास्ट में जाकर के ग्लूकोज ही बनना है। जैसे इसमें देखिए फ्रुक्टोज है, सुक्रोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है, स्टार्च है, फाइबर है, जो भी है, ये सारे फिर ट्रांसफर होकर के क्या बन जाता है, लास्ट में ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज फिर ट्रांसफर किस में होता है, ऊर्जा में। ठीक है, तो ये समझ में आया। अब हम लोग और डिटेल में जानते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है और, यानी कि और अधिक कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट्स का काम हमारे बॉडी में क्या काम है, हमारे बॉडी में हम जो यानी कि भोजन के थ्रू कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं तो इसका काम क्या है हमारे बॉडी में, तो हमारे बॉडी में काम है कार्बोहाइड्रेट का एनर्जी देना, यानी कि शक्ति देना। शक्ति, हम लोग उन शक्ति का क्या करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं तो हम लोगों को शक्ति चाहिए, एनर्जी चाहिए, है ना, चाहे फिर हम दौड़ रहे हैं या फिर अभी हम आप लोगों को यानी कि पढ़ा रहे हैं तो इसमें भी एनर्जी लॉस हो रहा है हमारा। तो ये एनर्जी कहाँ से आ रहा है, ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट से आ रहा है ना। जो कार्बोहाइड्रेट्स हम लेते हैं तो वो हमारे में जो है एनर्जी, हम काम करते हैं, काम कर पाते हैं, फिर वो कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाता है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर हम क्या लिखे हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो है ऊर्जा, शक्ति प्रदान करता है बॉडी को, हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा या फिर शक्ति, एक ही चीज है, शक्ति, ऊर्जा प्रदान करती है। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट का क्या काम है, कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में विटामिन सी, न्यूक्लिक अम्ल और बाह्यकंकाल का निर्माण करती है। हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट विटामिन सी, न्यूक्लिक एसिड और कंकाल, यानी कि ये हड्डियां जो है, हड्डियों का क्या करती है, निर्माण करती है, कौन, कार्बोहाइड्रेट। अगला देखते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट यानी जो है का यौगिक है। कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक प्रकार की यौगिक है। कौन यौगिक है, कार्बनिक यौगिक है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर लिखे हैं CH2O। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है। इन तीनों का ये क्या है, यौगिक है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है कार्बोहाइड्रेट। और कार्बनिक पदार्थ का मतलब ये हुआ कि जैसे जिस चीज में कार्बन पाया जाता है, जो भी यानी कि पोषक तत्व है, जो भी चीज है, तो उसमें अगर कार्बन पाया जाएगा तो वो कहलाएगा कार्बनिक यौगिक, और जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं होगी वो कहलाता है अकार्बनिक। ठीक है, जैसे कि आपका जल हो गया, जल का क्या होता है, H2O, इसमें क्या है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इसमें कार्बन नहीं है, तो ये अकार्बनिक यौगिक है। ठीक है, अकार्बनिक यौगिक है। और जिस चीज में यानी कि जैसे कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट का सूत्र होता है CH2O। ठीक है, तो इसमें देखिए C से आपका कार्बन हो गया,
H से हो गया हाइड्रोजन और O से हो गया ऑक्सीजन। इसमें कार्बन की मात्रा है तो ये कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, अगला देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट में 50 से 70% ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से आती है। देखिए कार्बोहाइड्रेट जो यानी कि शरीर में 50 से 70% ऊर्जा कहाँ से आती है? कार्बोहाइड्रेट से। जो जैसे कि हम लोग जो भी भोजन करते हैं तो उसमें हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट, जैसे हम लोग चावल लिए है ना, आलू लिए या फिर अंगूर लिए, ये सब अभी बताए, शकंदर लिए, तो ये सब में गेहूं का आटा का चीज खाए तो इसमें हम लोगों को ज्यादा मात्रा में क्या मिला? कार्बोहाइड्रेट, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो यानी कि हमारे शरीर जो है, हमारा शरीर में यानी कि 50 से 70% जो मात्रा है वो कार्बोहाइड्रेट की होती है। यानी कि हम लोगों को सबसे ज्यादा यानी कि जरूरी क्या है? कार्बोहाइड्रेट लेना। हमारे बॉडी के सबसे ज्यादा जरूरी है कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हमें शक्ति प्रदान करती है। और शक्ति, कोई भी आप वर्क कीजिए उसमें आपको एनर्जी का जरूरत होता है, शक्ति का जरूरत होता है ना। तो सबसे ज्यादा मात्रा में बॉडी को किस चीज का जरूरत है? तो कार्बोहाइड्रेट का जरूरत है ना। ठीक है, और ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या है? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि आप 1 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट लेते हैं भोजन के थ्रू, अगर कोई भी भोजन के थ्रू आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं बॉडी में, तो वो यानी कि कितना कहलाएगा? 1 ग्राम में कितना होता है? 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा। यानी कि देखिए ऊर्जा, ये ऊर्जा का माप है। किलो कैलोरी जो है ये ऊर्जा का माप है। जिस तरह से हम लोग चावल दाल को तराजू में मापते हैं तो किलो होता है ना, 100 ग्राम ग्राम होता है, किलो होता है ना, क्विंटल होता है, ये सब होता है। तो उसी प्रकार से ऊर्जा को मापने के लिए ये कैलोरी होता है। ठीक है, कैलोरी होता है, वो किलो में नहीं मापा जाता है, उसका मात्रक है कैलोरी। ऊर्जा को मापने का मात्रक क्या है? कैलोरी। ठीक है, तो वही इसमें बता रहा है कि हम लोगों का जो होता है, जिस तरह से 1 ग्राम, तो 1 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो उसमें हम लोगों को कितना यानी कि 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिल जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया? आगे देखते हैं। शरीर को एक दिन में 2000 से 2500 किलो कैलोरी ऊर्जा का जरूरत पड़ता है। देखिए हमारे बॉडी को एक दिन में कितना किलो कैलोरी ऊर्जा का जरूरत पड़ता है? तो 2000 से 2500 किलो कैलोरी का ऊर्जा का जरूरत पड़ता है। जैसे मैंने बताया कि ये किलो कैलोरी क्या है? ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट जो है, तो कार्बोहाइड्रेट यानी हमारे शरीर में अगर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ जाए तो क्या होगा? देखिए हमारे शरीर में अगर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ जाएगी तो क्या आ जाएगा? मोटापा, है ना। मोटापा, शरीर में क्या हो जाएगा? मोटापा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ही यानी कि फैट बनता है। बाद में अगर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा हो जाए, अगर वो स्टोर होने लगे, कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर देखिए मान लीजिए हमारे शरीर में 2000 से 2500 किलो कैलोरी ऊर्जा की हमारे शरीर को जरूरत पड़ती है ना, और अगर हम मान लीजिए कि लेने लगेंगे 4000, ये 4000 किलो कैलोरी अगर हम ऊर्जा लेने लगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? हमारे बॉडी में कुछ कार्बोहाइड्रेट क्या होने लगेगा? स्टोर होने लगेगा। तो वो स्टोर होते होते जो जमा हो जाता है, तो वो फिर वो कार्बोहाइड्रेट किस में बदल जाता है? फैट में बदल जाता है। और फैट हमारे बॉडी को क्या करती है? फैट से हमारा बॉडी क्या होता है? यानी कि मोटापा, हमारे बॉडी में फैट से मोटापा होने लगती है ना, यानी कि चर्बी बढ़ जाता है, हमारे बॉडी में चर्बी बढ़ जाता है, जिसके कारण मोटापा आ जाता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से क्या हो जाएगा? मोटापा आ जाएगा। और कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या हो जाएगा कि हम लोगों को यानी कि थकान, कमजोरी, हम लोग कोई वर्क नहीं कर पाएंगे, तो ये हो जाएगा, कमजोरी आने लगेगा, है ना। और अधिकता से मोटापा। ठीक है, तो और हम लोग थोड़ा सा और जानते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में कि कार्बोहाइड्रेट का सोर्स क्या है। सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, अब हम लोग इतना जान लिए कार्बोहाइड्रेट का, यानी कि पूरा कि कार्बोहाइड्रेट यानी कि इससे क्या होता है ना, वगैरह वगैरह, कि कार्बोहाइड्रेट का यानी कि कितना रूप है, सारे जान लिए। तो अब हम लोग थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का सोर्स क्या है, वो किस चीजों में ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट तो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही आवश्यक यानी कि पोषक तत्व है, तो सोर्स जानना जरूरी है। ठीक है, देखिए
सोर्स जो है कार्बोहाइड्रेट चावल में, गेहूं में, मक्का, साबूदाना, गन्ना, है ना, आलू, अंगूर, जौ, राजमा, शकरकंद, मीठे फल, जितने भी मीठे फल है सारे मीठे फल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। देखिए यहाँ पर भी जितने लिखे हैं तो ये सारे कार्बोहाइड्रेट का ये जब कार्बोहाइड्रेट का रूप है तो यहाँ पर जो अंगूर, मीठे फल, गन्ना, जौ, दूध वगैरह लिखे हैं तो सारे, यानी सारे में क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। एक चीज और मैं आप लोगों को कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बताना चाहूंगी कि देखिए जितना भी ये कार्बोहाइड्रेट का मैंने यहाँ पर सोर्स लिखा है तो आप लोगों को इसका मतलब ये नहीं समझना है कि जैसे कि उदाहरण में लोग देता है ना कि कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है, तो चावल में, गेहूं में, मक्का में, ये उदाहरण है। तो आप लोग ये मत सोचना कि चावल जो है या गेहूं जो है या मक्का जो है इसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही पाया जाता है, ऐसा बात नहीं है। देखिए कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, अगर कोई पूछे तो इसका मतलब क्या है कि ऐसा चीज बताओ जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है। ठीक है, जैसे देखिए ये चावल, मक्का, गेहूं हो गया, तो इसमें क्या है कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट के अलावा इसमें कोई यानी कि प्रोटीन नहीं है या फिर वसा नहीं है या फिर इसमें विटामिन जैसे अंगूर लिखे हैं, जौ लिखे हैं, आलू लिखे हैं, है ना, गन्ना लिखे हैं, तो इसमें और कोई तत्व यानी कि इन 6 तत्व में से और दूसरा कोई नहीं है, सिर्फ आपका कार्बोहाइड्रेट ही है, ऐसा कुछ नहीं है। कार्बोहाइड्रेट का सोर्स लिखा है तो इसका मतलब ये है कि इन सभी फूड्स में यानी भोज्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें कार्बोहाइड्रेट ही है, इसमें ये सारे पोषक तत्व इसमें है, लेकिन ये सब सारे पोषक तत्व जो है इसमें कम मात्रा में। ठीक है, तो बार बार आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि जब जैसे कि प्रोटीन का सोर्स या फिर आपका वसा का सोर्स लिखेगा या विटामिन का सोर्स लिखेगा तो उसमें भी आपका अंगूर लिख देगा, या फिर मिनरल का, लवण का या वाटर का सोर्स लिखेगा तो उसमें भी ये सब लिख देगा। तो आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं कि इसका ये सोर्स है तो यहाँ पर कैसे आ गया, तो ये नहीं समझना है। बात यहाँ क्या है कि जो भोज्य पदार्थ जो फूड्स होता है उसमें क्या है कि अगर कार्बोहाइड्रेट का पूछा जा रहा है तो आप ऐसे पदार्थ को बताइए जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा है। अगर प्रोटीन का पूछा जा रहा है तो ऐसे पदार्थ को बताइए जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा है। जैसे प्रोटीन का उदाहरण आपको दाल वगैरह, है ना, दाल वगैरह का दिया जाता है, तो उसमें दाल वगैरह में क्या है कि प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये कार्बोहाइड्रेट यानी कि पूरा डिटेल में समझ में आया होगा। तो अब हम लोग बात करेंगे प्रोटीन के बारे में। ठीक है, अब हम लोग इसी तरह से प्रोटीन के बारे में डिटेल में जानेंगे। हाँ, तो अब हम लोग जानेंगे प्रोटीन्स के बारे में। ठीक है, जिस तरह से हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में डिटेल में हम लोग जाने थे, है ना, कि उसमें क्या क्या पाया जाता है, उसी प्रकार से अब हम लोग प्रोटीन्स के बारे में डिटेल में जानेंगे, है ना, कि इसमें यानी कि क्या क्या हमारे बॉडी के लिए आवश्यक है और हमारे बॉडी में प्रोटीन से क्या होता है, कितनी ग्रोथ होता है, कितने प्रोटीन्स की जरूरत होती है हमारे बॉडी को, है ना, ये सब जानेंगे। ठीक है, तो आइए देखिए प्रोटीन में ये सभी जो है जिस तरह से कार्बोहाइड्रेट में कार्बोहाइड्रेट का कई रूप था, उसी प्रकार से प्रोटीन में प्रोटीन का कई रूप है और उसको प्रोटीन को भी टोटल 3 भाग में बांट दिया गया है। जिस तरह से कार्बोहाइड्रेट को टोटल 3 भाग में बांटा गया था, है ना, उसी प्रकार से प्रोटीन को भी यानी कि टोटल 3 भाग में बांटा है, इसके रूप को, प्रोटीन के रूप को। ठीक है, तो देखिए प्रोटीन में पाया जाता है आपका ग्लोबिन, प्रोटोमिन्स, प्रोलोमिन, ठीक है, हिस्टोन, ग्लूमेन्स, हीमोग्लोबिन, साइटोक्रोम, लार, पेप्टोन और इंसुलिन और फाइब्रिन। ठीक है, ये सारे पदार्थ जो है, ये सारे जो पोषक पदार्थ है, ये सब कहाँ पर पाया जाता है? तो प्रोटीन में। कहने का मतलब ये है कि प्रोटीन में ये सारे यानी कि प्रोटीन का क्या है? रूप है। ठीक है, ये सारे नाम जो हम अभी ले रहे थे तो इसका ये जो है प्रोटीन का ही रूप है और इस सभी रूप को 3 भाग में बांट दिया गया है। फर्स्ट भाग सरल प्रोटीन, दूसरा जो है संयुग्मी प्रोटीन और तीसरा है व्युत्पन्न
प्रोटीन। ठीक है, देखिए अब हम लोग जानते हैं कि सरल प्रोटीन है क्या है। देखिए सरल प्रोटीन उसको कहेंगे जिसमें केवल एमिनो अम्ल से बने हैं, जो यानी कि पोषक तत्व प्रोटीन का जिस रूप में सिर्फ एमिनो अम्ल हो, यानी कि वो सिर्फ एमिनो अम्ल का बना हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे सरल प्रोटीन। ठीक है, सरल प्रोटीन। और जो संयुक्त प्रोटीन किसको बोलेंगे, जिसमें कि एमिनो अम्ल भी हो और कोई अलग अणु भी हो, अन्य अणु भी हो। ठीक है, और उसमें उसके साथ में अन्य अणु जो है अलग से कोई अणु उसके साथ में जुड़ा हो। जैसे कि एमिनो अम्ल है तो एनिमो अम्ल सिर्फ एनिमो अम्ल है, सॉरी सिर्फ एनिमो अम्ल है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सरल प्रोटीन। और एनिमो देखिए जैसे कि जिसमें एमिनो अम्ल है, सिर्फ एमिनो अम्ल का अणु है, तो उसको हम लोग बोलेंगे सरल प्रोटीन। और जिसमें एमिनो अम्ल के साथ और कोई अणु जुड़ा है तो उसको संयुग्मी प्रोटीन बोलेंगे। और जिसमें ऐसे, ठीक है, ये हो गया। और एक रूप इसका है, तो उस रूप में क्या है कि प्राकृतिक प्रोटीन के जल अपघटन से बनता है, यानी कि प्राकृतिक जो प्रोटीन है ना, उसमें वो अगर जल अपघटन होकर के उससे ये सब रूप, जैसे पेप्टोन हो गया, इंसुलिन हो गया या फाइब्रिन हो गया, ये सब रूप जो है प्रोटीन का, तो क्या होता है प्राकृतिक प्रोटीन से ही यानी कि जल अपघटन होकर के ये सब बन जाता है, तो इसको बोला जाता है उत्पन्न प्रोटीन। ठीक है, और जिसमें एमिनो अम्ल और अदर अणु कोई उसमें जुड़ा हो तो उसको हम लोग बोलेंगे संयुग्मी प्रोटीन। और जिसमें सिर्फ और सिर्फ एमिनो अम्ल हो, ठीक है, एमिनो अम्ल हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सरल प्रोटीन। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये सारे यानी कि प्रोटीन का क्या है, रूप है, और इसको कितने भाग में डिवाइड किया है, उन सारे रूप को तो 3 भाग में डिवाइड किया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग डिटेल में इसके यानी कि ये प्रोटीन का जो विशेषता है उसके बारे में जानते हैं कि इसका क्या विशेषता है हमारे बॉडी के लिए। ठीक है, देखिए प्रोटीन जो है, प्रोटीन जैसे देखिए 1 ग्राम प्रोटीन में 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा पाया जाता है। ठीक है, देखिए जैसे कि कार्बोहाइड्रेट में जिस तरह से बताया गया था 1 ग्राम यानी कि कार्बोहाइड्रेट में 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलता है बॉडी को, है ना। तो उसी प्रकार से प्रोटीन, अगर प्रोटीन का हम 1 ग्राम प्रोटीन ले तो उसमें हमको कितना ऊर्जा मिलेगा हमारी बॉडी को, तो 4.1 किलो कैलोरी, यानी कि थोड़ा सा कम, कार्बोहाइड्रेट से थोड़ा सा कम ऊर्जा मिलता है प्रोटीन में। ठीक है, अब देखिए एक दिन में हमारे बॉडी को कितने प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो देखिए एक दिन में हमारे बॉडी को प्रोटीन यानी कि कितने प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो देखिए महिला है तो महिला को 45 ग्राम यानी कि प्रोटीन की जरूरत होती है एक दिन में। 45 ग्राम का मतलब लगभग आपका 200 किलो कैलोरी, ठीक है, ऊर्जा 200 किलो कैलोरी ऊर्जा का जरूरत होती है। ठीक है, और पुरुष है तो पुरुष को कितने यानी कि प्रोटीन जो है उसकी कितने जरूरत होती है, तो हमारे बॉडी को, तो पुरुष को 55 ग्राम ये लगभग हो गया आपका 200 यानी कि 220 किलो कैलोरी। ठीक है, तो इतना जरूरत होता है पुरुष को और इतना महिला को। ठीक है, और जानते हैं थोड़ा प्रोटीन के बारे में। देखिए प्रोटीन जो है वो कोशिका जीव द्रव ऊतक के निर्माण में भाग लेता है, यानी कि प्रोटीन से हमारे बॉडी में सेल यानी कि कोशिका का निर्माण होता है, ऊतक का निर्माण होता है और जीव द्रव का। ठीक है, जो कोशिका के अंदर जो जीव द्रव पाया जाता है उसका भी निर्माण किससे होता है, तो प्रोटीन से। सीधी बात है कि यहाँ पर कोशिका ही लिख दिया गया है कि प्रोटीन से कोशिका का निर्माण होता है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि हमारे बॉडी के लिए प्रोटीन की भी बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि प्रोटीन क्या करते हैं, हमारे बॉडी का मसल्स तैयार करते हैं ना। प्रोटीन, कोशिका का बात आ गया तो हमारे बॉडी जो है वो कोशिका से ही मिलकर के बना है ना। और हमारे बॉडी कोशिका से मिलकर बना है, तो अगर हमें बॉडी चाहिए तो हमें कोशिका का ग्रोथ करना पड़ेगा, है ना। कोशिका को स्ट्रांग करना पड़ेगा तभी हमारे बॉडी स्ट्रांग होगा। कोशिका का ग्रोथ करेंगे तभी हमारे बॉडी में यानी मसल्स वगैरह का विकास होगा, है ना। तो प्रोटीन जो है वो कोशिका का ही निर्माण करता है। कोशिका के अंदर जो जीव द्रव पाया जाता है उसका भी निर्माण कोशिका का ही निर्माण कर रहा है, तो उसका जीव द्रव का निर्माण तो होगा ही, है ना। और ऊतक का भी निर्माण करता है कौन,
कोशिका। ठीक है, तो हमारे बॉडी के लिए जिस प्रकार से यानी कि कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता है कि कार्बोहाइड्रेट अगर नहीं मिलेगा हमको सही मात्रा में तो हमें यानी कि एनर्जी नहीं मिल पाएगा, है ना, कोई भी हम वर्क नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार से प्रोटीन है, अगर हमारे बॉडी को प्रोटीन नहीं मिलेगा तो हमारे बॉडी का क्या हो जाएगा, ग्रोथ नहीं होगा, है ना, कोई भी यानी अगर शारीरिक ग्रोथ हो या मानसिक ग्रोथ हो तो वो ग्रोथ नहीं होगा, ग्रोथ रुक जाएगा। ठीक है, और देखते हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन जो है वो पाचक रस का भी निर्माण करती है। पाचक रस का मतलब कि जो भी जैसे कि मुंह में लार हो गया है ना, लार का निर्माण कौन करता है, प्रोटीन ही करता है। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में और यानी कि हमारे यानी जो डाइजेस्टिव सिस्टम में वहां पर पाचक रस का यानी कि जरूरत पड़ता है। जैसे कि आपका अमाशय हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम का, अमाशय में जठर ग्रंथि होती है, वो जठर रस का निर्माण करता है ना, तो वो भी एक पाचक एंजाइम है। उसी प्रकार से और उसके अंदर में जैसे पेप्टोन हो गया वगैरह वगैरह यानी कि पाचक रस है, तो उसका निर्माण कौन करता है, प्रोटीन ही करता है। जैसे कि यहाँ पर ही लिखा है आपका पेप्टोन, इंसुलिन और फाइब्रिन, ये क्या है, ये आपका यानी कि पाचक रस है ना, तो उसका निर्माण कौन करता है, प्रोटीन ही करता है। ठीक है, अब देखिए और क्या है, प्रतिरक्षी की तरह शरीर की रक्षा करती है। यानी प्रोटीन जो है वो हमारे बॉडी का क्या करता है, रक्षा करता है, प्रतिरक्षी की तरह। प्रतिरक्षी की तरह मतलब क्या है कि बीमारियों से भी ये रक्षा करती है। अगर ठीक ठाक हमारे शरीर का ग्रोथ है, सब कुछ ठीक है, कोशिकाएं ठीक है ना, तो हमारे बॉडी में यानी कि बीमारी भी कम होगा, है ना, तो प्रोटीन इसमें भी अहम भूमिका निभाती है। ठीक है, अगला इसका सोर्स देखते हैं, प्रोटीन का सोर्स क्या है। ठीक है, तो प्रोटीन का सोर्स जो है ये अधिक मात्रा में, ठीक है, यहाँ पर जैसे हमने बता दिया है पहले आप लोगों को कि देखिए जितने भी आपका पोषक तत्व है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण और वाटर, ये सभी चीज जो है सभी यानी कि फूड में, सभी भोजन में ये सभी चीज है ना, लेकिन क्या है कि किसी में मात्रा यानी कि ज्यादा है, जैसे प्रोटीन का किसी में मात्रा ज्यादा है, किसी में कम है, ना के बराबर, और किसी में है बहुत ज्यादा है। तो सोर्स का मतलब यही है कि जैसे आप एग है, अंडा है, मीट है, फिश है या सोयाबीन है, तो ये सभी चीजों में प्रोटीन की मात्रा क्या है, बहुत ज्यादा है, तो इसलिए ये क्या बन गया, उसका सोर्स बन गया। इसको आप लीजिए, प्रोटीन की कमी जो है आपके बॉडी को यानी कि जल्दी पूरा हो जाएगा, है ना, तो ये हो गया सोर्स प्रोटीन का। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को जिस तरह से मैंने कार्बोहाइड्रेट को समझाया था उसी तरह से प्रोटीन को भी समझाया, तो प्रोटीन भी समझ में आप लोगों को आया होगा। अब हम लोग बात करेंगे वसा के बारे में। ठीक है, हाँ, तो अब हम लोग बात करेंगे वसा के बारे में। जिस तरह से आप लोगों का कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन हो गया, अब हम लोग वसा के बारे में जानते हैं, यानी फैट के बारे में जानते हैं डिटेल में कि ये हमारे बॉडी में किस तरह वर्क करती है, इसके घटने से क्या होता है, इसके बढ़ने से क्या होता है, हमारे बॉडी को एक दिन में कितना वसा चाहिए, है ना, और 1 ग्राम यानी कि वसा में कितना ऊर्जा होता है, तो ये सब हम लोग जानते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे देखिए 1 ग्राम यानी कि फैट में 9.3 कैलोरी यानी किलो कैलोरी ऊर्जा मिलता है। ठीक है, 1 ग्राम यानी कि आपका फैट है, जिस तरह से 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा, 1 ग्राम प्रोटीन में 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा। उसी प्रकार से प्रोटीन में 1 प्रकार से 1 ग्राम यानी फैट में 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलता है। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलता है किसमें, फैट में, और सबसे कम किसमें मिलता है, तो प्रोटीन में, है ना, और कार्बोहाइड्रेट में 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलता है। ठीक है, तो और आगे हम लोग जानते हैं फैट के बारे में। देखिए फैट जो है यानी कि 20 से 30% ऊर्जा वसा से प्राप्त कर लेता है। या देखिए इसमें क्या कह रहा है कि हमारा बॉडी जो है, हमारा बॉडी यानी कि 20 से 30% ऊर्जा जो है वो वसा से, फैट से ही प्राप्त करता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट अगर हमारे बॉडी में ज्यादा मात्रा में जा रहा है तो वो ऊर्जा वहाँ कार्बोहाइड्रेट से ही ले रहा है ना, फिर भी उसके बावजूद भी
कि हमारी बॉडी में जितनी ऊर्जा की जरूरत है वो कार्बोहाइड्रेट नहीं पूरा पाती है। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में 1 ग्राम में कितना मिलता है? सिर्फ 4 पॉइंट, है ना। और इसमें 1 ग्राम में कितना मिलता है? तो 9.3 यानी कि किलो कैलोरी ऊर्जा मिलता है। तो इसका मतलब है कि जो है हमारे बॉडी में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से ही ऊर्जा नहीं मिलती है, यानी ऊर्जा देने में, हमारे बॉडी को एनर्जी देने में फैट भी सहयोग करती है ना, प्रोटीन भी सहयोग करती है। ठीक है, देखिए और आगे जानते हैं। आगे इसमें क्या है कि ग्लिसरॉल प्लस वसा अम्ल से मिलकर बना है। फैट जो है ये ग्लिसरॉल और वसा अम्ल से मिलकर के बना है, ग्लिसरॉल और वसा अम्ल से। ठीक है, और देखिए सबसे अधिक वसा मक्खन में पाया जाता है। ये एक प्रकार का सोर्स हो गया ना, सबसे अधिक मात्रा जो है वसा का वो मक्खन में है ना। और है इसका सोर्स देख लीजिए, जैसे घी हो गया, तेल हो गया, बादाम, काजू, मूंगफली, ये सब भी वसा का यानी फैट का, वसा का अच्छा सोर्स है। यानी ये सब चीजों में भी ज्यादा मात्रा में वसा पाया जाता है। लेकिन सबसे अधिक अगर वसा पूछे, सबसे अधिक यानी वसा का मात्रा, फैट का मात्रा किसमें है? तो मक्खन में। ठीक है, अब देखिए वसा की कमी, वसा की कमी यानी कि फैट के कमी से, हमारे बॉडी में वसा की कमी से क्या होता है? हमारे बॉडी में वसा की कमी से त्वचा सूखा सूखा लगेगा, पूरा एकदम रूखा रूखा लगेगा त्वचा सब। ठीक है, और वजन क्या हो जाएगा? घट जाएगा, यानी कि सुखौनी एक प्रकार से लग जाएगा ना, पूरा एकदम शरीर जो है वो लकड़ी की तरह एकदम सूख जाएगा और पूरा एकदम रूखा रूखा देखने में लगेगा। किसके कमी से? वसा की कमी से। और अगर ठीक ठाक हमारे बॉडी में वसा की मात्रा रहे तो फिर क्या होता है कि हमारा शरीर जो है एकदम वजन ठीक ठाक रहता है ना, और पूरा एकदम चिकना चिकना टाइप का हमारा शरीर लगता है, तेलन टाइप का, है ना। तो घटने से क्या होता है? वजन आपका घटेगा, है ना, यानी कि पूरा एकदम पतला हो जाएंगे, है ना। और यानी कि क्या होगा? शरीर जो त्वचा है वो उसमें लाइट नहीं मारेगा। ठीक है, और देखिए बढ़ने से क्या होता है? अगर वसा बढ़ जाए, देखिए हमारे बॉडी में वसा की मात्रा ठीक ठाक होना चाहिए, कम होगा तो यानी कि क्या होगा कि शरीर में रूखापन आएगा, सूखापन आएगा, है ना, और मोटा यानी कि वजन घटेगा। लेकिन ज्यादा अगर वसा की मात्रा बढ़ गई तो क्या हो जाएगा? मोटापा आ जाएगा, शरीर में क्या आ जाएगा? मोटापा। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि कार्बोहाइड्रेट जो है, तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ने से क्या होता है? शरीर में मोटापा आ जाती है। तो आप लोगों को बीच में एक और चीज मैं बताना चाहूंगी, ठीक है, जो आप लोगों के लिए जरूरी है। देखिए ये जो कार्बोहाइड्रेट है ना, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और फैट, है ना। देखिए इसको आप लोग ध्यान से देखिए, ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा जो है, फैट जो है, तो ये सभी जो है एक्चुअली में प्रोटीन और वसा, ये फैट जो है, ये दोनों भी कार्बोहाइड्रेट ही है। कैसे? देखिए ये प्रोटीन कैसे बनता है और कार्बोहाइड्रेट, जैसे आप लोगों को यहाँ पर क्या बता रहे थे कि जैसे देखिए कार्बोहाइड्रेट में कितना कैलोरी ऊर्जा होता है? तो कार्बोहाइड्रेट में 4.2 किलो कैलोरी, है ना, 2 किलो कैलोरी। और प्रोटीन में कितना? 4.1 किलो कैलोरी। और फैट में कितना पाया जाता है? तो फैट में 9.3 किलो कैलोरी। देखिए इसमें जो है ऊर्जा की मात्रा क्या है? यानी कि ज्यादा है, फैट में क्या है? ज्यादा है, और प्रोटीन में कम है, कार्बोहाइड्रेट से भी कम है। तो ये सब भी क्या है कि कार्बोहाइड्रेट ही एक प्रकार से। देखिए जैसे मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ जाएगी तो उसमें भी मोटापा, फैट की मात्रा बढ़ जाएगी तो उसमें भी शरीर में मोटापा आ जाता है। तो एक्चुअली में होता क्या है, हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट की, जैसे मैंने बताया था ना कि जितना आवश्यकता है, कितना 2000 से 2500 किलो कैलोरी ऊर्जा की जरूरत होती है हमारे बॉडी को। लेकिन अगर हम लेने लगेंगे ज्यादा मात्रा में, मान लीजिए कि हम रोज डेली 4000 मात्रा में, किलो कैलोरी मात्रा में हम ऊर्जा ले रहे हैं और मेरा खपत कुछ भी नहीं है, जरूरत 2000 का है और ले रहे हैं हम 4000, तो ये जो एक्स्ट्रा मेरा 2000 यानी कि बच रहा है, यानी कि 2000 जो ऊर्जा, 2000 किलो कैलोरी ऊर्जा अगर एक्स्ट्रा हमारे बॉडी में बच रहा है तो वो धीरे धीरे क्या होने लगता है? स्टोर होने लगता है। क्या होने लगता है?
स्टोर हमारे बॉडी में, और वही स्टोर होकर के किसका रूप ले लेता है, फैट का रूप में, फैट का रूप ले लेता है। तो फैट एक्चुअली में है क्या, ये कार्बोहाइड्रेट ही है, लेकिन यही कार्बोहाइड्रेट अगर जम करके इकट्ठा हो जाए कहीं पर, है ना, वो स्टोर हो जाए, तो वो स्टोर वाली रूप फिर क्या कहलाता है, आपका फैट कहलाता है। ठीक है, तो सभी चीज क्या है, यानी कि ये फैट प्रोटीन वगैरह क्या है, ये है एक्चुअली में कार्बोहाइड्रेट ही। तो क्या होता है, ये इसका नाम अलग हो गया। तो देखिए, अब मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट क्या है, ये सरल है ना, सरल होता है। उसी प्रकार से ये प्रोटीन जो है ये जटिल यौगिक है, यानी कि ये कार्बोहाइड्रेट ही तो इकट्ठा होकर प्रोटीन और यानी कि वसा बना है। जैसे बहुत मात्रा, यानी समझिए कि वो इकट्ठा होकर के स्टोर हो गया, बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट स्टोर हो गया, और वही क्या कहलाने लगता है, फिर फैट। तो इसमें बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट है, तो इसको तोड़ने में बॉडी को क्या होगा, ज्यादा यानी कि जरूरत पड़ेगा इसको तोड़ने में। या जैसे प्रोटीन हो गया या फिर वसा है, तो ये सीधा सीधा तुरंत नहीं, आप लोग सुने होंगे ना, जैसे देखिए केला वगैरह होता है कि अगर आपको बहुत जल्दी भूख लगा है तो आप डायरेक्ट क्या कर लीजिए, केला खा लीजिए, तो उससे क्या हो जाता है, जल्दी भूख मिट जाता है। और बहुत सारा पदार्थ है जो कि जैसे कि आप ग्लूकोज का यानी घोल पी लीजिए, यानी कि बहुत ज्यादा आपका शरीर में एकदम पूरा तुरंत एनर्जी चाहिए, तो आप ग्लूकोज पी लीजिए घोर करके, तो उससे क्या हो जाता है कि तुरंत हमारे एनर्जी यानी बॉडी को एनर्जी मिल जाता है ना। तो ये देखिए कार्बोहाइड्रेट उसमें क्या है, वो ग्लूकोज में, जो ग्लूकोज में भी, ग्लूकोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है ना। तो ग्लूकोज जो है तो वो क्या है कि कार्बोहाइड्रेट की यानी पर एक रूप है, तो वो कार्बोहाइड्रेट क्या है, सरल रूप में जैसे हम लोग लेते हैं शरीर में, तो वो तुरंत काम करने लगता है, कुछ देर के बाद काम करने लगता है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को कार्बोहाइड्रेट पचाने में ज्यादा यानी कि टाइम नहीं लगता है, वो तुरंत पचा देता है। वही प्रोटीन है या फैट है, तो इसको पचाने में हमारे बॉडी को यानी कि टाइम लगता है। इसीलिए ना आप कार्बोहाइड्रेट वाला चीज यानी सरल चीज, कोई भी चीज आप खा लीजिए, अंगूर खा लीजिए, या और कोई चीज में, रोटी वगैरह में कार्बोहाइड्रेट मिलता है, चावल में मिलता है, आप चावल खा लीजिए, तो वो क्या होता है कि बहुत कम समय में वो क्या हो जाता है कि हम पच जाता है, हमारे शरीर में वो बहुत कम समय में चावल वगैरह पच जाता है और हमें एनर्जी मिल जाता है। आप वही है कि आप खोआ खा लीजिए ना, आप पनीर का कोई पनीर वगैरह चीज बना है तो वो सब खा लीजिए, या कोई तिलहन चीज खा लीजिए जिसमें फैट हो, या फिर आप कोई प्रोटीन वाली चीज खा लीजिए जो कड़ा है, देखना वो जो है आपको पूरा भूख लगा है, आप कोई फैट वाली चीज खा लीजिए ना, वो तुरंत आपके शरीर को ऊर्जा नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पचने में जब तक वो पचेगा नहीं तब तक आपके बॉडी को ऊर्जा कहाँ से मिलेगा, एनर्जी कहाँ से मिलेगा। ये फैट जो है ये पहले टूटेगा कार्बोहाइड्रेट में, कार्बोहाइड्रेट टूट करके वो क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा, ग्लूकोज फिर क्या बनेगा, ऊर्जा, और तब आपको जाकर के मिलेगा। तो इसमें क्या होता है, ये फैट एक बार टूटेगा कार्बोहाइड्रेट में, फिर कार्बोहाइड्रेट, और यहाँ पर क्या है दूसरे चीज, जैसे चावल है उसमें तो कार्बोहाइड्रेट डायरेक्ट मिल रहा है तो वो जल्दी पचा लेता है, और ये फैट वगैरह क्या है हमारा बॉडी जल्दी नहीं पचा पाता है ना, इसको पचने में क्या है टाइम लगता है। तो ये भी एक प्रकार से क्या है, फैट वगैरह भी क्या है कार्बोहाइड्रेट का स्टोर हुआ यानी कि एक समझ लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट का एक परत है, यानी कि कई परत मिल करके वो आपका फैट बना दिया है। ठीक है, तो आप लोगों को इतना समझ में आया होगा, है ना। और देखते हैं यानी हम लोग फैट के बारे में। ठीक है, जैसे देखिए ये फैट क्या करता है, चोट लगने से बचाता है। देखिए हमारे शरीर में अगर फैट की मात्रा अधिक हो जाए, है ना, तो वो क्या करता है कि हमारे बॉडी को चोट लगने से बचाता है। यानी कि फैट मतलब क्या है, चर्बी। हमारे शरीर में चर्बी का, जैसे ये आपका त्वचा है तो त्वचा के नीचे चर्बी का एक परत पड़ जाता है हर जगह, है ना, तो वो उस पे अगर मारिएगा तो वो चर्बी क्या कर लेता है, यानी कि चोट को इधर बाहर ही रख लेता है, बचा लेता है ना, मसल्स में लगने या हड्डी में लगने नहीं देता है। तो ये चोट से भी आपका फैट बचाता है। ठीक है, और क्या है, ये शरीर का तापमान को कंट्रोल करता है, हमारे बॉडी का जो तापमान है उसको कंट्रोल करता है फैट। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को यानी कि फैट भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और अब आप लोगों का बचा यानी कि मिनरल बचा, है ना, और आप लोगों का वाटर बचा,
और विटामिन्स, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसका जो है न्यूट्रिशन का पार्ट 2 बना दूंगी, ठीक है। तो उसमें 3 यानी कि विटामिन और यानी मिनरल और वाटर को कवर कर दूंगी, ठीक है। तो और हमारा अगर आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि जब भी मैं यानी कि वीडियो डालूं तो आप लोगों के पास पहुंचे। और ठीक है, यानी कि फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और मैं इसका पीडीएफ जो है ये न्यूट्रिशन यानी कि का जो है टॉपिक का पीडीएफ यानी कि आप लोगों को ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग वहां से उसका नोट बना लेना, ठीक है। ओके।